नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 36 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके पहले क्वेश्चन थे मनी, फेम, कैरियर, विदेश, सेटलमेंट, हेल्थ। ये क्वेश्चन थे। मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने कहा मेरे वीडियो देखते हो आप? कह रहे हाँ सर देखता हूँ। मैंने कहा फिर ये क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस नहीं है, ये तो जर्नल एनालिसिस हुआ ना ही बोलते इससे अच्छा। तो ये तो सबको पता है, करियर के बारे में पूछेंगे, फेम के बारे में, विदेश जाना है नहीं जाना, हेल्थ के बारे में क्वेश्चन बताने चाहिए। फिर इनके क्वेश्चन आए माता पिता के बारे में कि उनसे आगे रिलेशन कैसा रहेगा, नौकरी आगे 10-15 साल जो है वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पैसा कितना कमा पाऊँगा, कारें कितनी होंगी। मतलब इनकी सोच है कि मेरे पास बहुत सारी कारें हों, शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाऊँ मैं, और बच्चे कितने होंगे, दूसरी शादी तो नहीं होगी, तो वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे या मेरे होंगे। ये क्वेश्चंस हैं। जब मैंने इनसे, देखो मैं किसी से भी ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपके घर के अंदर मैं घुसकर बात कर रहा हूँ, समझते रहो। तो लोगों के रिप्लाई बहुत आते हैं, आपका भी आया कि सर वो असल में पाम रीडर को पहले ही बता दिया तो फिर वो तो उसके हिसाब से चलते हैं ना। भाई पामिस्ट्री हीलर को सबके साथ मत डालो, मत डालो, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना आपको, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी, क्योंकि भगवान ने वो चिन्ह बना रखे हैं। केवल अच्छा पाम रीडर उसको पता है कि यहां पर नौकरी से रिलेटेड भी है, शादी से रिलेटेड भी है, बच्चे से रिलेटेड भी है, ये साइन क्या क्या करवा सकता है। ये बस शार्पनेस है और कुछ नहीं। आम आदमी को क्या पता, आम आदमी को क्या पता। तो चीजें चलती हैं, समझते रहो। अब देखो, पहले तो मैं इन साइनों के मतलब बता दूं थोड़े से। ये देखो, ये जो साइन बना है वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री बढ़िया साइन है, तरक्की का साइन है। इसका मतलब ये है यहां पर आपके ये साइन किसका बना? पिताजी का, पिताजी से रिलेटेड है, समझ रहे हो। उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है पैसों की, और आपकी यहां पर नौकरी से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये था, कितनी छोटी सी बात थी, कितनी छोटी सी बात थी ये वाली। अब यहां पर ये कौन सा साल है? ये 20 साल है, ये 21वां साल है, ये 22वां साल है, ये जो 23वां साल आया है, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं। ये जो साल यहां पर ट्रायंगल बना है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, क्या इसे नहीं पकड़ूंगा? 23 से 24 साल के बीच में, यहां जॉब से रिलेटेड है। फिर जब दो रेखा आ गई हैं तो यहां पर बदलना चाहता है आदमी 25 पर, यहां बदलना चाहता है। जब ये जो रेखा आई थी 25 से 26, और ये देखो इस ऊपर देखो, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये 27 पर जब ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ऊपर देखो ये से 27 के बीच में से ये रेखा जो जा रही है, ये कह रही थी कि यहां पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये पीछे वाली दो रेखाएं यहां डिस्टर्बेंस में चल रही थी। तो मेरे को पता था कि 27 से 28 साल के बीच में ही कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, और 27 तक आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। आप जॉब छोड़कर दूसरी जॉब भी पकड़ोगे, दूसरी जॉब भी पकड़ोगे। तो ये साइन यहां से भी पकड़ में आते हैं। और वही चीज आप यहां देख लो, ये क्या है 25वां साल, ये क्या है 26वां साल, 25, 26, 27, ये देखो 27, 27 से 28 साल के बीच में थोड़ा सा फिर प्रेशर पड़ा है। इनका कंसर्न फिर सूर्य पर्वत से निकालना है, इनका कंसर्न फिर सूर्य पर्वत से निकालना है। देखो मैं समझाता हूं, ये क्या होता है, जीवन रेखा के नीचे सारी घर की एक्टिविटीज होती हैं,
ये सारी घर की एक्टिविटीज़ हैं, घर की एक्टिविटीज़ है। अब देखो जरा समझना, घर की एक्टिविटीज़ कहाँ से डिस्टरबेंस पे चल रही है। देखो समझाता हूँ, ध्यान देना। दो रेखाएं, ये टर्न की रेखा, ये टर्न की रेखा, ठीक है। टर्न हो रहा है ऐसे करके, ऐसे हो रहा है, टर्न होता है ना, सिखाया है ना मैंने आपको। ये देखो, ये दो रेखा यहाँ पर टर्न हो रही थी, ये हो रही थी, ये एक साइन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ 34-35 ये घर में दिक्कतें चल रही हैं। इसमें भाई भी आ सकता है, भाई भी आ सकता है, आपकी फैमिली खुद भी आएगी, आप भी डिस्टर्ब रहोगे। ये रेखाएं आपकी घर की तरफ से है। तो यानी यहां पर जो भी आप झेलोगे, घर की परिस्थितियों के हिसाब से झेलोगे, जिसके अंदर आप डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन ये डिस्टर्बेंस क्यों ज्यादा बढ़ी, पहले उसको समझते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल है 31-32। यहां पर मैं बोलूंगा आपकी जॉब जो है यहाँ पर इंक्रीज हुई है, आपको सैलरी बढ़ी है, समझते रहना। इसी के साथ में एक साइन और भी बना हुआ था, ये देखो, ये जो पतला सा साइन, पहले तो ये और ये बना, इसी के साथ ये एक रेखा को ये साइन बना दिया, ये बच्चे का साइन है, और इसी के साथ ये रेखा है, ट्रैवलिंग की रेखा है। अब ये तीन चीजें आपकी जिंदगी में बाइफरकेट करके समझाता हूं। मैंने पहले बोला इस वाले साइन पर आपकी सैलरी बढ़ेगी, बोला था मैंने, हाँ सर बढ़ी थी। इस वाले साइन पर, ये जो साइन ऐसे करके ऐसे बना था, इस पर राहु का प्रभाव था। मैंने कहा यहां आपने एक शेयर मार्केट में, एक यहां शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट के लिए यहां, और फिर ये दिखते, यानी एक विदेश से रिलेटेड सोच यहां पर आई होगी। यहां 33 और ये 34, ये 34 पर पूरा का पूरा आइसलैंड है। मैंने कहा आपको यहाँ पर आप अपनी जॉब को चेंज करना, विदेश के लिए सोचना, पहली बात, और दूसरा चेंज करना। चेंज करोगे हेक्टिक शेड्यूल मिलेगा, लेकिन सैलरी थोड़ी सी बढ़कर मिलेगी, लेकिन आपको नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए आप एक शेयर को पकड़ के रखोगे, यही बातें बोल रहा था। पहली इस शेयर को पकड़ के रखा हुआ है कि इसे बेचूं या ना बेचूं। अब जब मैं फैमिली की तरफ से आऊंगा तब मैं कहूंगा कि यहां पर एक व्यक्ति आपके ससुराल पक्ष में आपकी वाइफ से रिलेटेड चीजों पर वो आड़ंगे डाल रहा है। ये उनके मामा होने चाहिए या उनके घर वालों में से कोई होना चाहिए, यही कहा था मैंने आपको, यहां पर यही वर्ड बोले थे। अब ये जो समय पर ये छोटा सा साइन ये आया है, इस पर मैंने आपको कहा था 34 पर एक शेयर जो है, पहले बोला था उसे आपने यहां पर, पहले सैलरी के लिए बोला कि यहां पर थोड़ी सी सैलरी जो है बड़ी हुई होगी, लेकिन 34 पर आपका दूसरी तरफ बोला कि आपने बच्चे से मिलने गए हो, यहां मिलने दिया गया है, लेकिन 33 पर नहीं, आपकी वाइफ इस जगह पर, इस जगह पर आपकी वाइफ बच्चे को लेकर गई थी। अब बताओ, इतनी बातें कोई बता रहा है और आपका इंटेंशन ये थी पाम रीडर को पहले बता दिया जाए तो वो फिर उसके हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से। पामिस्ट्री हीलर इसके हिसाब से नहीं चलता है। आपने तो कुछ नहीं कहा, अभी एक और व्यक्ति है, मेरी मम्मी कौन सा एक जॉब करती थी, मेरे पिताजी कौन सी करते थे, मेरी बहन कौन सी कंपनी में जॉब करती है। अरे मुझे तो हंसी आ रही थी उस व्यक्ति को। कंपनियां पूछ रहे हैं, हद तो गई यार। एनीवे ये देखो, ये कुछ, अब वैसे मैं क्या बोलता हूँ, कुछ करना है, इनको बोलता हूँ, यहाँ नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पर कुछ करना है कि जॉब चेंज करनी है, यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, यहाँ फंसना है, यहाँ डिस्टरबेंस होनी है। ये रेखा शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या कह रही है, मैंने कहा वो एक कॉल आई होगी शेयर मार्केट में, वो अभी आप सोच रहोगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यही बातें कह रहा था। ऐसे में क्या आप इन छोटे छोटे ट्रायंगल से आप अपने घर खड़े कर सकते? मुसीबतें हैं ना, मुसीबतें हैं।
ये जो साइन आ चुका है ये कट का निशान है, 38 साल है। मेजर टेक केयर कहा था आपको, याद है? टेक केयर, शेयर मार्केट इससे पहले पहले निकल जाइएगा वरना दिक्कत आएगी। टेक केयर, टेक केयर का मतलब सावधान। अब यहाँ पर कहूँगा आपका, देखो ध्यान से समझो, एक ट्रायंगल कट का निशान, दूसरा ट्रायंगल कट का निशान। अब आपका वैसे तो यहाँ तलाक है, ये सोच कहती है कि मैं तलाक ना लेकर मैं आगे करूँ, गैंग्रीन को आगे करता रहूँ। गैंग्रीन क्या होती है? जब शरीर पर कोई चीज़ गल जाती है तो उसे डॉक्टर ये नहीं कहता लगा रहने दो, पूरे शरीर में फैलती है, एम्पुटेट कर देती है, वो हाथ या पैर को एम्पुटेट कर दिया जाता है कि नहीं अब ये पूरे शरीर को खराब करेगा। करना है कर लो, मेरा क्या जा रहा। मैं तो सलाह दे रहा था कि आपका यहाँ पर फिर दोबारा शादी के योग हैं, और वो शादी के योग के साथ साथ आपके घर पर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, एक थोड़ा सा बड़ा फ्लैट, एंड देन ये सारी चीज़ें वो भी होंगी। ये क्या बने? ये 38 था, ये क्या है साइन? ये साइन घर, ट्रायंगल है। इसको अगर आप नहीं समझोगे तो आपको तो पामिस्ट्री आती ही नहीं है। ये देखो, ये साल पर कमा सकते हो, ये विदेश से रिलेटेड है, ये विदेश से रिलेटेड है। 37 साल पर शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे खराब जाएगा, कोई कमा नहीं पाओगे। विदेश जाना चाहोगे, विदेश में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब इसी के ऊपर ये जो साइन यहां से लेकर यहां पर ध्यान देना, ये साइन ऐसे बना है, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है। मैंने कहा कि आपका कोई काम ट्रैवलिंग वाला भी शुरू हो सकता है, लिथार्जिक मत बनिएगा, वो भी रखना। विदेश में जाते हो तो अकेले जाना पड़ेगा। अगर शादी होती है तो फिर मैंने कहा 38 और 39 साल में ये एक्चुअल में ट्रायंगल है, ये आपके घर के लिए था ना, ये तो घर के। इसी के ऊपर देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया था तो ये क्यों ट्रायंगल बनाया गया है? यानी ये शादी के लिए है, उसके ऊपर तो कट का निशान लगा रखा है। अब यहां शादी भी होती है तो मैंने कहा है कि वो भी 39 साल 10 महीने तक आपको बचाव करके चलना पड़ेगा। उनको भी पकड़ो आप। ये ट्रायंगल्स की सारा ही गेम ट्रायंगल्स का है, और हम तो मछलियां ढूंढने में माहिर हैं, मछली मिल जाए कहीं पर बस, और वैल्यू नहीं है ट्रायंगल्स की, और वैल्यू नहीं है। ये जो नीचे से रेखा निकल के गई है 38 साल है, हेल्थ प्रॉब्लम भी लेके आएगी घर पर। एक्चुअल में एक रेखा नहीं है, दो रेखा है, ये मुड़ के गई है, मुड़ कर गई। इससे पीछे देखो, आप ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये प्रॉपर्टी के साइन है, ये 37, ये 38 प्रॉपर्टी के साइन है। ये जो ये 37 साल, ऐसे 37 साल, ये 38 साल कुछ महीने के बाद, मैंने कहा 38 से 39 साल के बीच में प्रॉपर्टी है। ये जो साइन बना हुआ है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी बहुत मुझे पेंडिंग लग रही है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन भी हो। इन्हीं का संबंध आगे जाकर जो है, ये देखो इन्हीं का संबंध इस जगह पर भी है, ये वाली रेखा पर भी है। ये सारे साइन इसी प्रॉपर्टी के साथ के टच होते हुए आ रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी के साथ टच हो रहे हैं। यानी 42-43 में फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर आपका इस जगह पर आपने प्रॉपर्टी, आपके फादर वाली प्रॉपर्टी अगर वो परचेस करते हैं, उसमें नाम नहीं आया तो यहाँ होगा। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर, देखो ये जो सारे जो पॉइंट्स चल रहे हैं इनके पीछे से ये रेखा ने टच कर रखा है ना, ऐसे करके, ऐसे, ये प्रॉपर्टी है। यानी यहां पर फिर वो सारी चीजें होनी है, फिर ये अलग होकर आप प्रॉपर्टी लोगे। ठीक है, ये देखो ये प्रॉपर्टी के निशान है, ये प्रॉपर्टी के निशान है, यहां पर ये प्रॉपर्टी के निशान है, ये डॉट है ये, और ये प्रॉपर्टी हो गई। तो यानी इसका लिंक यहां से निकल रहा है, और फिर आपको एक नई प्रॉपर्टी आप बेचते हुए मिलोगे। ये देखो ये प्रॉब्लम 47 साल से, और ये प्रॉपर्टी का निशान जो कि कट का निशान लगाकर बैठा है, ये देखो
ये देखो, ये प्रॉब्लम 47 साल, ये 48 साल कट, ये बिकेगी, ये बिकेगी। अब ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी 37 38 38 39 साल में आपका, 38 में मैंने कहा तलाक, दूसरी मैरिड लाइफ होगी, वो शादी होगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। समझते रहो, मैं एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके फादर से रिलेटेड चीज़ों पर वो कोई प्रॉपर्टी लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर उसका कंसर्न निकलेगा दोबारा डॉक्यूमेंटेशन का कि 42-43 साल पर, यानी उसी प्रॉपर्टी पर फिर वो घर वाले आप पर और आपके भाइयों पर नाम पर कराओगे। तो अब आपके वहाँ पर इस समय पर ये 44 साल, और ये जो समय आ रहा है ये 44 पर बीमारी की रेखा है, 44 और ये 45, ये क्या साल है कि इसके बाद से यहां पर ये रेखा ने क्या करा, एक नई प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीज पर ओके करा है। तो यानी आपकी लाइफ में आप एक प्रॉपर्टी परचेस करोगे 45 से 46 साल के बीच में, जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर होगी, उसमें फिर आप फंस जाओगे आगे जाकर। वो मैंने आपको बताया 48 47 साल कुछ महीने से लेकर 48 साल तक वो फिर बिकेगी। यानी वो प्रॉपर्टी आप बेचोगे जो कि आपके फादर खरीदेंगे, उसे आप डिसमेंटल करके या आप उसे बेचकर फिर एक फ्लैट या कोई चीज़ लोगे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे होगी, वो चीज़ें ठीक नहीं मिलेंगी, या वो बेच दोगे। और अगर आपने यहाँ पर उस सब से बचना है तो आपने ये काम पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है, ठीक है। ये समझ लो, ये पीछे से रेखा आ रही है, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये आपके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। ये पीछे की रेखा, आपने खुद नहीं बनाया ये चीज़ों को, ये आपके घर वालों की तरफ से ये मिल रही है, इसलिए ये पीछे पीछे में स्क्वायर बन जाते हैं, इसमें आपका एंड नहीं आता है, ठीक है ना। ये इनको इस तरीके से सीखा करो। अब आपको विदेश जाते हो, ये देखो विदेश की रेखा है, ये देखो ये साइन जो बना है ना, देखो ये जो साइन बना है, ये जो आपको एक साइन ऐसे करके ऐसे बना है, इस साइन ने इसको पकड़ा, समझते रहो। ये और ये वाली रेखा क्या है, आपकी विदेश की कंपैटिबिलिटी की, ये क्या है, यूरोपियन कंट्री की, ये क्या बन रही है, यूएस कनाडा की। तो यूएस कनाडा और यूरोपियन कंट्री, आप इन दोनों में, जर्मनी में और यूएस कनाडा, इन तरफ ही आप अपने आप को रखना। सेटलमेंट में दिक्कत है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ आप रवाना होगे, लेकिन वहां पर दिक्कतें आएंगी। आपको एक सलाह दी जाती है कि इसी कंपनी में आप रहो, या इनका इसी कंपनी में अपने नाम को रेफर कर दो विदेश के लिए, मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। बीबी के साथ अभी नहीं जाना है। अगर आप पैचअप करते हो बीबी के साथ तो आपको दिक्कतें रहेंगी, लगभग कहूं तो 41 साल, क्योंकि मैंने कहा है 41 साल पर अपनी बीबी को विदेश लेकर जाइएगा। इससे पहले जाओगे तो आपको मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। ये आपके लाइफ का निचोड़ बता रहा था, जो कि इन रेखाओं पर छुपा होता है, ठीक है। ये जो साल है, ये जो साल है, हमने क्या कहा था, यहां ट्रायंगल बना हुआ है, समझते रहो। उससे पहले पहले आपका तलाक एंड देन सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रैवलिंग वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई, हम थे यहाँ पर 38 से 39 साल के बीच में, समझते रहे। ये जो साल पर 41 साल पर ये रेखा जो बनी है, यहाँ मैंने कहा है कि बीवी को लेके जाना है, इससे पहले नहीं लेके जाना विदेश में। मेरी बात समझ, इससे पहले नहीं लेके जाना, नहीं तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। यानी आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत जो है एक्चुअल में 41 साल तक है, लेकिन 39 साल 10 महीने मेजर है, बस इतना समझ लीजिएगा, मेजर है। अब इसी के बीच में आपने शादी दोबारा कराते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, वहाँ बैकफुट पर रहकर चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये जो साइन आया है यहाँ पर, ये जो साइन आया, ये क्या करेगा आपको, पहले ये 43 साल का समय है, ये जो 43 साल से पहले ये वाला जो समय आया है 42 साल का, ये जो समय आया, ये जो चेंजिंग करके, एक्चुअल में ये चेंजिंग नहीं है,
यहाँ पर आपकी सोच ये है कि मैं यहाँ पर अपनी नौकरी को चेंज कर लूँ। यहाँ पर अगर आप चेंज करते हो मिलेगी, क्योंकि ये घूम कर गई है, मिलेगी, लेकिन वहाँ हेक्टिक शेड्यूल मिलेगा जिसके कारण आप 43 से 44 साल में दोबारा चेंज करोगे। अगर यहाँ दोबारा चेंज कर ली तो यहाँ पर फिर चेंज करनी पड़ेगी, यहां फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा 43 पर मत चेंज करना, अदरवाइज फिर 45 तक फिर चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब आपकी लाइफ में यहां से लेकर आपका जो ये समय यहां तक का समय है ना, ये स्ट्रगल का चला जाएगा। एक्चुअल में तो ये नहीं है, यहीं तक अगर कहूँ तो पूरा स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 45 से लेकर 49 साल तक का स्ट्रगल का टाइम पीरियड चला जाएगा। रीज़न क्या है? देखो 47-48 में मैंने बोला 47 से लेकर 47 साल 10 महीने में आपको दिक्कत आएगी, फिर एक मकान बेचोगे, यही कहा था ना। उधर से क्या मैंने बोला था कि 42-43 में डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद फिर आपका जो है एक 44 में कोई बीमार पड़ेगा, फिर आप अलग होने की सोचोगे, अपना कोई फ्लैट लेकर चलोगे, उसमें दिक्कत आएगी एंड देन फिर उसे बेचोगे। तो यानी ऊपर और नीचे वही सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, कर रही है नहीं कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, यहां पर अलग अलग जगह पर चेंज करते करते आपको वहां दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। इस समय पर आपका हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। 47 साल पर आप विदेश से रिलेटेड दोबारा दूसरा सोचोगे। अब यहां पर राहु के प्रभाव के साथ साथ ये रेखाओं ने टर्न भी कर रखा है, यानी यहां दिक्कत है लेकिन आगे बढ़ रहे हो। इस 49 पर आप अपनी नौकरी को छोड़ना चाहोगे, इस 49 पर, यहां पर ये देखो ये 48 साल है, यहां पर मेजर दिक्कत आई है घर पर, और देखो जगह चेंज हो रही है 48 से 49 साल के बीच में, 48 से 49 साल के बीच में ये देखो ये मेजर दिक्कत है, मेजर दिक्कत है। देखो आप यहाँ पर, मैं हेल्थ प्रॉब्लम को बोलूँगा, घर की डिस्टर्बेंस को बोलूँगा, मैं ये समय गलत बोलूँगा। और उसके बाद जो है आपने क्या करना था कि यहाँ पर अपना चेंजिंग करनी है, 49 साल तक चेंज कर लोगे आप। यहाँ पर चेंज करने के बाद अपनी नौकरी को छोड़कर फिर मैंने लिखा है कि आप यहाँ से कुछ और करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ और करोगे आप। और फिर देखो ये साइन जो है ये आपके भाई, मैं वैसे बता देता हूँ, भाई और बच्चे से रिलेटेड है ये साइन पर। ये देखो ये राहु का प्रभाव है, ये 50वां साल है। भाई टेक केयर, दोबारा कह रहा हूँ, भाई और बच्चे से रिलेटेड ध्यान रखना, यह बीमारी की रेखा है, डिस्टर्बेंस आ सकती है। 52 और 53 साल पर देखो, 51-52 पर ये तो है ट्रैवलिंग की रेखा, ठीक है, मैंने लिखा है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग की रेखा है, लेकिन 52 और 53 पर ये यहाँ पर मैंने लिखा है आप चेंज करोगे। और फिर उसका संबंध इसके साथ है, फिर 55 पर दिक्कत आएगी, 55 से 56 साल के बीच में फिर आप ट्रैवलिंग की रेखा चेंज करोगे। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिखा है 58 साल पर। तो आपको कब कब आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो फायदा होगा, वरना नुकसान होगा। मेरे अगर सलाह लो तो कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, लेकिन अगर आपने 38 साल तक अपना पैसे को निकाला नहीं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको कहीं से कॉल आ जाए, कुछ आ जाए कि ये शेयर बढ़ रहा है, फिर आप शेयर मार्केट में, क्योंकि उस वक्त मैंने एक ट्रायंगल देख लिया था आपके लाइफ में, दो ट्रायंगल उस समय पर आ रहे थे। याद है मैंने आपको कहा आपके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड देन ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इस जगह पर, इन जगहों पर ये जो दो ट्रायंगल आ गए हैं ना, एक शादी के लिए, एक आपके ये डॉक्यूमेंटेशन और उसके लिए। तो यहाँ पर 38 साल 1 महीने या 2 महीने कम मात्रा पर दूसरे शेयर पर ट्राई करके उस वक्त निकल जाना 10-11 महीने में, बस यही आपको एक सलाह दे सकता हूं। नहीं तो ये भूत नहीं निकलने वाला, याद रख लेना, भूत नहीं निकलेगा ये वाला। कौन सा शेयर मार्केट का भूत? ये तो जब आदमी लॉसेस में चला जाता है उसे रिकवर करने के लिए वो सोचता ही रहता है। आप जितने मर्जी प्लान बना लो, मैं इससे 10 गाड़ियां खरीद लूं, 15 खरीद लूं, 2 घर खरीद लूं, 4 घर खरीद लूं, ये वो चीज़ें नहीं है, इसमें आप नुकसान उठाओगे।
क्योंकि आपके घर पर, याद रखो, जब किसी के घर पे कोई टेंशन नहीं होती ना, उस वक्त ये रेखा बन रही होती, मैं ओके कर देता। यहां घर की प्रॉब्लम की वजह से एनर्जी लेवल खराब कर दिए जाते हैं, एनर्जी लेवल खराब। यहां पैसा लगाओ, लगाया आपने, देखो इसी समय पर आपके घर पे दिक्कत आई थी, इसी समय पर आपने शेयर मार्केट में लगाया, देखो जॉब में दिक्कत, जॉब में डिस्टर्बेंस, घर पर दिक्कत, शेयर मार्केट में दिक्कत। एनर्जी लेवल जरूरी होता है, यहां से लेकर एनर्जी लेवल खराब होता है। मेरा एक फार्मूला याद रख लो, माइंड लाइन से लेकर हार्ट लाइन के बीच में एनर्जी लेवल देखा जाता है। यहां अगर दिक्कत है, नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। लोग यहां पर ही विदेश की सोचते हैं, वहां नहीं जाया जाता। यही कहा था ना मैंने आपको 34 में, तो 37 में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ट्रैवलिंग वाला काम है, अगर जाओगे तो यहां पर सोच के बैठना कि मुझे वहां पर डिस्टर्बेंस मिलेगी, घर भी चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। तो यहां जॉब छोड़ना बनता नहीं है, ठीक है। जॉब तो हर फैक्टर को पकड़कर आपको समझा दिया है, ठीक है। ये है, ये पाम रीडर होते हैं ना, इनको पहले ही बता दो ना तो फिर वो उसके हिसाब से चल। ये पाम रीडर, ये तुक्के वाले ना है, ये तुक्के वाले पाम रीडर नहीं, ये तरक्की। ये पिताजी को भी दिक्कत नहीं थी, ये तरक्की 21 साल पर, लेकिन आप इसका संबंध 16 साल से है, यानी 16 साल। ये देखो ये रेखा है, इनके साथ ज्वाइंट होकर चल रही थी। मैंने कहा यही आप कोर्स भी सोच रहे होगे, ये आपकी नौकरी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये देखो, ये क्या साइन है, पिताजी से रिलेटेड, इन्हें दिक्कत नहीं है। तरक्की कहा था, ये देखो 23 और 24 में, यहाँ पर 23 और 24 में नौकरी, ये दो रेखा आ जाती है, नौकरी छोड़ने की बात करता है आदमी। फिर आपका ये वाली दो रेखाओं के साथ जो यहाँ पर फिर नौकरी, एक नया ट्रायंगल बन गया 27 से 28 साल के बीच में, ये चेंज कर ली होगी। दो रेखाओं का मतलब चेंज करना। ये प्रॉपर्टी का साइन, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पे, ये देखो ये साइन बने हुए हैं, यानी यहाँ पर दो रेखा है, कोई बेचने की बात चल रही होगी। इसके बाद जो है, ये देखो ये सब, ये जो साले, ये वाले जो साल हैं सारे, किसी से बातचीत चल रही है 24-25 में, यहाँ 27 तक टूट गई होगी। ये क्या है साइन, यहाँ पर रिश्तों से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। एनीवे देखो, यहाँ पर देखो ये 33-34, मैंने क्या कहा था, 33-34, उसके बाद जो है डिस्टर्बेंस घर पर शुरू हो चुकी है, मेजर। अब देखो यहाँ पर ये क्या, आना जाना आना जाना, ये क्या हुआ, आपकी मायके में आपकी वाइफ चली गई, उसके बाद जो है दिक्कत भाई से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, घर पर परेशानियाँ शुरू हो चुकी हैं, हो चुकी हैं नहीं हो चुकी हैं, ये उनसे रिलेटेड है ये रेखाएं। अब ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो 31 से 32 में मैंने क्या बोला था, आपका ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपको नौकरी में जो है थोड़ी सी प्रमोशन और सैलरी बढ़ाएगा। उसके बाद ये वाली वाइफ आपकी यहाँ पर जो होगी, ये चली जाएगी, ये बच्चा, छोटा सा बच्चे को साथ लेके जाएगी, बच्चे से मिले हो, डिस्टर्बेंस है, आपने एक शेयर मार्केट में पैसा लगाया, ये आप विदेश की सोच रहे हो, यहाँ पर नौकरी चेंज करने की सोच रहे हो, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ी है। अब ये एक आपके घर वाली जो है आपकी वाइफ है, उनको पहले तो उसका मतलब समझ लो, कोई उन्हें प्रवोक कर रहा है, इसका मतलब एक शेयर आपने पकड़ा हुआ था, वो 36 साल तक अभी बेचना नहीं चाह रहे हो आप, उससे रिलेटेड एक कॉल आई थी आपको, वो शेयर बढ़ रहा है 35 पर, 36 पर आकर आप कंफ्यूज हो, मुझे क्या करना है। 37 पर राहु का प्रभाव, विदेश की रेखा, शेयर मार्केट है, यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, विदेश से एक ऑफर मिलेगा, यहाँ पर कोई लाभ मिलेगा नहीं, इसके कारण ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये रेखाएं क्या कहती हैं, 38 पर दो रेखा है, बीमारी की रेखा चलती है, साथ में 38 से 39 साल के बीच में ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी है, ये का मतलब है दिक्कतें आएंगी आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। अगर आप किसको पकड़ के चलोगे, अपनी पहली वाली वाइफ को सोचोगे कि मैं तलाक ना लूं, तो आप सोचोगे पैचिंग हो गया, पैच हो गया, पैच हो गया, खुश रहोगे, फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक साइन बना था, ये वाला साइन माइंड लाइन के नीचे है, यानी ये वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब वाइफ से रिलेटेड है। ये सूर्य पर्वत पर है, ये सूर्य पर्वत पर बच्चे का साइन है। यहाँ तक 39 साल 10 महीने तक आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत। ये देखो 38 साल पर एक कट का निशान लगाकर ये साइन कहते हैं कि मैं पैचिंग करूंगा,
पैचिंग करने के बाद अगर आपने दूसरी शादी, अगर पैचिंग नहीं करते दूसरी शादी कर ली, तब भी आपको 39 से लेकर 39, दूसरी शादी में भी दिक्कत है, इस शादी में भी दिक्कत है, लेकिन 41 साल पर ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ 41 में दो रेखाओं का मतलब यह है कि यहाँ पर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए विदेश में। अगर आप वहाँ ले जाने की बात सोचे, इससे पहले डिस्टर्बेंस है, ये है इसके मतलब। फिर आपका यहाँ पर आप क्या करोगे, ये विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, ये आपके शेयर मार्केट है, यहाँ पर आप निकल ही नहीं पा रहे हो। यहाँ 40 साल 41 साल विदेश की टिकने की कोशिश करो, छोड़ दोगे नौकरी, दूसरी नौकरी बढ़कर मिलेगी, हेक्टिक शेड्यूल की मिलेगी, 43 में फिर छोड़ने की बात करोगे। यहाँ देखो, फिर आप छोड़ना मत, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं छोड़ोगे तो बढ़ जाएगी सैलरी, ठीक है। यहाँ ट्रैवलिंग की रेखा है, कोई चेंजिंग करना हो कर लो, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। फिर यहाँ पर है, ये मेन यहाँ पर है, इस जगह पर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम्स का है, क्योंकि ये वाली आपने जॉब जो पकड़ी थी ये गंदी आ गई थी, इसके बाद दोबारा छोड़ना पड़ा, ठीक है आपको। फिर मैंने लिखा है कि यहाँ से आपको दिक्कतें शुरू हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी आपकी सैलरी बढ़ रही है, 49 पर आपका छोड़ दी आपने, फिर चेंजिंग करा, टेक केयर है, 50 पर आपका बच्चा भाई से रिलेटेड दिक्कत आएगी। फिर मैंने लिखा है कि यहाँ ट्रैवलिंग की रेखा है, फिर आप 52 से 53 पर जगह चेंज कर लोगे। फिर यहाँ से आपने एक 55 पर फिर आपको नुकसान होने की संभावना है। ये ट्रैवलिंग की रेखा है 55 से 56 साल के बीच में, और 58 से 59 साल पर अगर किसी पर पैसा लगा दिया किसी चीज़ पे, तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। बस यहीं तक आपका हाथ देख रहा था, जिसके अंदर आपको याद रखना, आपका केतु और शुक्र दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों ही कमज़ोर हैं। इन दोनों का उपाय आप लेते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।